बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर के साथ स्टूडेंट्स हम जो लेक्चर्स डिस्कस कर रहे हैं वी आर डिस्कसिंग द इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस की जो लास्ट हमने जो टॉपिक उससे रिलेटेड डिस्कस किया था दैट वर द पॉइंटिंग डिवाइसेस, और उसमें हमने काफ़ी सारी पॉइंटिंग डिवाइसेस को डिस्कस किया। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स दैट इज़ द सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। हमने ये पढ़ा था कि देर आर टू टाइप्स ऑफ द इनपुट, वन इज डायरेक्ट इनपुट एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट इनपुट। हमारे पास कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू हम इनडायरेक्टली कंप्यूटर में डाटा एंटर कर सकते हैं, और कुछ ऐसी डिवाइसेस हमारे पास अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हम डायरेक्टली कंप्यूटर के अंदर डाटा एंटर कर सकते हैं। तो हम ये जो डिवाइसेस स्टूडेंट्स डिस्कस करने लगे हैं दीज आर यूज्ड टू डायरेक्टली इनपुट डाटा इन कंप्यूटर्स। अब सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस को अगर आप देखें तो दैट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, स्कैनिंग डिवाइसेस, ऑडियो वीडियो डिवाइसेस। ठीक है, अब इसके नाम से ही हमें फील हो रहा है कि स्कैनिंग डिवाइसेस यकीनन कोई ऐसी डिवाइसेस होंगी जो स्कैन करती हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट, इमेज को स्कैन करती होंगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारी फोटोस्टेट मशीन है, जब उसके ऊपर हम पेपर रखते हैं तो क्या होता है, वो उसको स्कैन करती है। जब स्कैनर के ऊपर हम कोई इमेज रखते हैं तो विद द हेल्प ऑफ लाइट स्कैनर उसको स्कैन करता है। तो इसके नाम से हमें फील हो रहा है कि ये तमाम डिवाइसेस यकीनन कोई ऐसी डिवाइसेस हैं जो क्या करती हैं, स्कैन करती हैं किसी भी इमेज को। उसके बाद ऑडियो वीडियो डिवाइसेस, इनके नाम से फील हो रहा है मींस कि ऑडियो कोई ऐसी डिवाइस जो हमारी आवाज़ को रिकॉर्ड करती है, और वीडियो यकीनन कोई ऐसी डिवाइस जो हमारी आवाज़ और हमारी पिक्चर्स वीडियो को दोनों को रिकॉर्ड करती है। तो इनके नाम से हमें इनके मीनिंग या आसानी से हम इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट देखें, अब नेक्स्ट ये फर्दर डिवाइडेड है। अब ये तो मुझे कोई मैप किसी कंट्री का लग रहा है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि ये थोड़ा राइटिंग से सेपरेट ही रहे, और इसकी मैंने ये बाउंड्री एक लगा दी है विद ब्लू लाइन यहाँ से इस तरह। अब हमारी सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस डिवाइडेड है दो हिस्सों में, स्कैनिंग डिवाइसेस और ऑडियो वीडियो डिवाइसेस। उसके बाद हमारी जो स्कैनिंग डिवाइसेस हैं दीज आर डिवाइडेड। इसमें एक पहली हमारा डिवाइस जो है दैट इज कॉल्ड द बारकोड रीडर, और उसके बाद हमारे पास है मार्क एंड कैरेक्टर रिकग्निशन डिवाइसेस। अब देखिए इसके नाम से फील हो रहा है, मार्क दैट इज यूज्ड फॉर द सिंबल्स, ठीक है, अलामत के लिए हम इसको यूज करते हैं। एंड कैरेक्टर कि कुछ लिखे हुए कैरेक्टर्स, वो अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं। नॉर्मली नंबर्स को हम कैरेक्टर तो नहीं बोलते, लेकिन यहाँ पे हम उनको एज ए कैरेक्टर बोल सकते हैं। रिकग्निशन डिवाइसेस, ऐसी डिवाइसेस जो हमारी कुछ सिंबल्स को और स्पेशल कैरेक्टर्स को रिकग्नाइज करती हैं, दीज आर कॉल्ड मार्क एंड कैरेक्टर रिकग्निशन डिवाइसेस। उसके नाम से फील हो रहा है। और वो कौन कौन सी है, MICR, OMR, OCR, मैग्नेटिक स्ट्रिप्स और स्मार्ट कार्ड्स। उसके बाद थर्ड जो हमारी टाइप है फैक्स मशीन, इसके बारे में नॉर्मली मैक्सिमम स्टूडेंट जानते हैं। ठीक है, जब हमारे पास ईमेल का सिस्टम नहीं था, हम अपनी इमेजेस, अपने फाइल्स, ऑडियो वीडियो या कोई लेटर एप्लीकेशन जब हम विद द हेल्प ऑफ ईमेल सेंड नहीं कर सकते थे तो फैक्स हमारी हेल्प करती थी। ये फैक्स ऐसी डिवाइस है कि इसके ऊपर जैसे आप प्रिंटर के अंदर पेज रखते हैं, इसमें बिल्कुल एज इट इज़ पेज रखते हैं ऊपर, और जैसे टेलीफोन से हम नंबर डायल करते हैं इसी तरह फैक्स नंबर PTCL फ़ोन से डायल होता है। और जब दूसरी साइड पे जो फैक्स मशीन है उस पर बेल होती है प्रॉपर, ठीक है, 2 बेल के बाद या 3 बेल के बाद वो ऑटो ऑन होती है, और हमारा जो पेज होता है वो फैक्स मशीन के इनसाइड चला जाता है, वो स्कैन होके बाहर आ जाता है। और जो दूसरी साइड पे डेस्टिनेशन साइड पे फैक्स मशीन पड़ी होती है विद द हेल्प ऑफ वायर, वो ट्रांसफ़र होता हुआ हमारा डाटा मूव करता हुआ, चाहे वो लाहौर है, कराची है या किसी भी सिटी के अंदर, वहाँ तक पहुँचता है। फिर उस फैक्स मशीन के अंदर ऑलरेडी पेपर पड़ा होता है, उसके ऊपर प्रिंट होता है और उस फैक्स मशीन से बाहर आ जाता है। तो ये एक प्रोसेस था जब हमारे पास ईमेल की फैसिलिटी नहीं थी। उसके बाद स्टूडेंट्स
इमेजिंग सिस्टम, ऐसी डिवाइसेस हमारे पास अवेलेबल हैं, वर्क लाइक द स्कैनर्स, कि जिनके ऊपर हम अपनी इमेजेस को रखते हैं तो वो इसको स्कैन करके कंप्यूटर में स्टोर करते हैं और ऐसे स्टोर करते हैं जैसे कंप्यूटर उनको स्टोर कर सकता है। तो दीज आर द डिवाइसेस, सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। अगर दोबारा इनको स्टूडेंट्स आप देखें तो सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, then scanning devices also divided in 1, 2, 3 and 4 parts। और हाँ जी, बस इतना ही है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि स्कैनिंग डिवाइसेस हमारे पास कौन कौन सी हैं और ऑडियो वीडियो डिवाइसेस हमारे पास कौन कौन सी हैं। तो इसमें मैं कोशिश करना चाह रहा हूँ कि हम 2 डिवाइसेस को थोड़ा सा डीपली डिस्कस कर लें। हमारे पास बार कोड रीडर, बार कोड रीडर आपने देखा हुआ है बच्चों। आप जब किसी भी स्टोर के अंदर, अच्छे स्टोर के अंदर जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप भलवाल में क्यू मार्ट पे चले जाएं, आप पंजाब गारमेंट्स पे चले जाएं, या भलवाल जो शॉपिंग सेंटर है वहाँ पे चले जाएं, या सरगोदा में आप डिफरेंट स्टोर्स अवेलेबल हैं वहाँ पे चले जाएं। बल्कि सरगोदा में तो मैक्सिमम जैसे अच्छे ब्रांड्स हैं हमारे, चैनमन है, डाइनर है, उसके अलावा शॉप, टाई एंड शॉप है। तो सारे जो आप मॉडर्न प्लाजा के अंदर चले जाएं तो वहाँ पे जितनी भी शॉप्स हैं वहाँ पे बार कोड रीडर आपके पड़े हैं, ठीक है। ये डिवाइस ऐसे करके ये पड़ी होती है और इसमें से लाइट निकल रही है, ठीक है। आपकी बुक पे भी इसकी पिक्चर बनी हुई है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। आप अगर स्टूडेंट्स अपनी बुक देखें तो ये है आपका बार कोड रीडर, ये इसमें से लाइट निकल रही है, ठीक है। अब ये बार कोड रीडर करता क्या है? दैट रीड द बार कोड, ये बार कोड को रीड करता है, बार कोड रीडर। अब ये बार कोड कैसा होता है ये देखें, आपको ये नजर आ रहा है, दैट इज द बार कोड। आपकी इस बुक के ऊपर भी आपको नजर आ रहा है ये बार कोड, ठीक है। तो हमारी जो डिवाइस है बार कोड रीडर, दैट रीड्स द बार कोड, ठीक है। अब इसके अंदर से जो लाइट निकलती है, जब इसके सामने हम इस स्टूडेंट्स, तो हमने ये देख लिया कि बार कोड रीडर कैसा होता है और इसकी वर्किंग कैसी है। इसमें से लेज़र लाइट निकल रही होती है और जब वो बार कोड के ऊपर पड़ती है तो फिर उससे रीड क्या होता है, ठीक है। उसके अंदर जब इस बार कोड को ये बार कोड रीडर रीड करता है तो इसका नेम सामने प्रिंट होता है, इसकी कंपनी वो प्रिंट होती है और इसकी जो प्राइस है वो प्रिंट हो जाती है। अगर हम इसको देखें, बार कोड रीडर यूज लेजर बीम टू रीड द बार कोड। बार कोड का हमें पता चल गया कैसा होता है, इस तरह की वर्टिकल लाइंस हमारी होती हैं। और दिस बार कोड इज आल्सो कॉल्ड यूपीसी, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। इसको यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं? क्योंकि दैट कैन नेवर रिपीट, ये एक जैसे नहीं हो सकते। जैसे आपके CNIC नंबर हैं जिनको आप ID कार्ड नंबर भी बोलते हैं, वो कभी सेम नहीं हो सकते। आपकी क्लास के अंदर आपके रोल नंबर कभी सेम नहीं हो सकते, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर बोर्ड के अंदर कभी सेम नहीं हो सकते, आपके टेलीफोन नंबर कभी सेम नहीं हो सकते। बिल्कुल एज इट इज़ आपका ये जो बार कोड है ये भी कभी सेम नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो डिवाइस है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। अब इसके नाम से बहुत सारी चीज़ों की डेफिनेशन या उनकी अंडरस्टैंडिंग उनके नाम में छुपी होती है स्टूडेंट्स। कैसे? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, इट मीन्स कि यहाँ पे कोई ऐसी इंक यूज हुई है दैट इज समथिंग डिफरेंट, मैग्नेटिक इंक है, ठीक है। जैसे हमारे पास कुछ मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, जैसे मैग्नेटिक चार्ज होता है, ठीक है। कैरेक्टर रिकग्निशन, इट मीन्स के कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जो मैग्नेटिक इंक के साथ लिखे हुए हैं, ये डिवाइस उनको रिकग्नाइज करती है। देखिए उसके नाम से ही हमें सारी बातें पता लग गई। तो अगर हम इसको रीड करें तो फॉर एग्जाम्पल इट इज़ यूज टू रीड द टेक्स्ट प्रिंटेड विद मैग्नेटाइज्ड इंक। ये ऐसे टेक्स्ट को ये डिवाइस रीड करती है दैट विल राइट इन विद मैग्नेटाइज्ड इंक के साथ ये करैक्टर हमारे लिखे होते हैं, ठीक है। उनको ये डिवाइस हमारी रीड करती है। इट इज़ यूज्ड इन बैंक्स फॉर चेक प्रोसेसिंग। बैंक्स के अंदर हमारी चेक प्रोसेसिंग के लिए इस डिवाइस की हेल्प लेते हैं। जैसे बैंक्स के अंदर डिवाइस की हेल्प लेते हैं, हमारे जो रुपीज़ हैं
या उनको काउंट करने के लिए कि वो मशीन के अंदर वो पूरा पैकेट एक रखते हैं, ठीक है, रुपीज़ का, तो वो डिवाइस उसको फ़ौरन से काउंट कर देती है। फिर हमारे पास जो है हमारी जो करेंसी है उसको चेक करने के लिए भी डिवाइस अवेलेबल होती है कि क्या ये कोई जेली तो नहीं है, तो उसको जब उस लाइट के नीचे रखते हैं तो उसमें से बहुत सारे डिफरेंट कलर्स जो हैं वो अपीयर्स होते हैं, रिवील्स होते हैं, डिस्प्ले होते हैं, तो हमें ये आइडिया हो जाता है कि ये फेक या जेली करेंसी नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल एज इट इज़ जो हमारे चेक्स हैं उनके बिल्कुल जो लास्ट बॉटम लाइन होती है उसके ऊपर स्पेशल करैक्टर्स होते हैं और वो विद मैग्नेटाइज्ड इंक लिखे होते हैं जिनको ये डिवाइस रिकग्नाइज करती है और इसको ये पता चल जाता है कि ये जो चेक है ये फेक है या ओरिजिनल है। तो वो कैसी होता है, फॉर एग्जांपल चेक के नीचे मैं दिखा सकता हूँ फिजिकली आपको स्टूडेंट्स, ये देखें, ये चेक बुक है और अगर आप ये देखें तो इसके ये देखें, इसके ये नीचे, ये चेक के नीचे ये आपको लाइनें नज़र आ रही, ये वाली, ठीक है। तो ये देखिए स्पेशल सिंबल्स हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रही इनकी 48926529 कुछ सिंबल्स हैं 053 और पीछे बॉक्सेस बने हुए हैं और फिर मतलब ये ऐसी राइटिंग है जिसको ये डिवाइस रिकग्नाइज कर सकती है, हम इसको रिकग्नाइज नहीं कर सकते। और इसके अंदर होता क्या है, बेसिकली इंफॉर्मेशन क्या छुपी होती है इसके अंदर, इसमें चेक नंबर, आपका बैंक कौन सा है और आपका अकाउंट नंबर क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें हिडन होती है। जैसे आपकी सारी जो इंफॉर्मेशन है किसी भी प्रोडक्ट की आपके बार कोड में हिडन होती है, एज इट इज़ आपके चेक के नीचे जो ये स्पेशल करैक्टर्स हैं इनमें ये वाली सारी इंफॉर्मेशन हिडन होती है। तो स्टूडेंट्स हमने आज देखा कि हमारे पास सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस क्या काम करती हैं, कौन कौन सी डिवाइसेस को हम कह सकते हैं कि दीज आर द सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस, और फिर हमने बार कोड को डिस्कस किया और MICR को डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारी रिमेनिंग डिवाइसेस हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, थैंक यू।